आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पॉलिटी घटना चक्र का चौथा पार्ट। इसमें हम देखेंगे कि संविधान का हमारा जो संविधान बना है उसका स्रोत क्या है, हमारे संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, कौन कौन से उपबंध कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं आज। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है भारत शासन अधिनियम 1935 है उससे लिया गया। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। अगला अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध ग्रहण किया गया है। कहाँ से? अमेरिकी संविधान से। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किया गया है कनाडा के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति के आदर्श सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था लिया गया है। आइए दोस्तों, अब हम इस पे पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो कहाँ से भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? तो हमने देखा था यूएस के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो उद्देशिका का विचार आया है यूएसए से और उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो हम जानते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है हमारा वो सर्वोच्च है, तो बी चॉइस हमारा सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यह राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू
की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ है? तो एक तो भारत में है, दूसरा यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के रूप में समान रूप से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों परिसंघों में समान लक्षण है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक व्यवस्था है कनाडा से संबंधित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तभी हमने देखा था संघवाद जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी सिद्धांत से, अर्थात सी नंबर, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानून में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून को माना जाएगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहण की है। तो कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उपबंधित किया गया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने एवं भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित हुए। तो ये आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए।
राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव में सेवाओं को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और देखना है उत्तर इसका। तो मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपात उपबंध जर्मनी से, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और शासन की संसदीय प्रणाली यूके से। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके से, आपात उपबंध जर्मनी का वाइबन संविधान और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, न कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और आपातकालीन स्थिति जर्मनी से, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई है। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णयन आदि ग्रहण किए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा से और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान अधिकार पत्र से, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से तथा केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। कुट का उपयोग करके 1 और 2 को मिलान करना है। तो विधि का शासन ये हमने लिया है इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक ये हमने लिया है कनाडा से, और उभयनिष्ठ सूची हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने लिया है आयरलैंड से, मूल अधिकार हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ राज्य संबंधियों की समवर्ती सूची तो ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति है ये हमने लिया है कनाडा से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत आयरलैंड, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ राज्य संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है ये कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 को मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे।
इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल करतब सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। भारत का संविधान अधिक लंबा हो गया है, ये स्टेटमेंट है और उसका रीजन है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं करता है। भारत संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मौलिक अधिकारों का वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। इसलिए ए और आर दोनों तो सही हैं, परंतु आर ए का सही एक्सप्लेन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, तो मौलिक अधिकार यूएस के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका से प्रारंभ हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। तो ये आज का चैप्टर हमारा समाप्त हुआ, भारतीय संविधान के स्रोत। और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।